बिल्कुल। जैसा कि आज हमारे चर्चा का विषय है कि मार्केट में जो डाउनफॉल चल रहा है या मार्केट में जो गिरावट चल रही है, इसका प्रमुख कारण क्या है और ये गिरावट कितनी हद तक और नीचे जाने वाली है, मार्केट में कब रिकवरी आने के चांसेस हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया मुद्दा है। और जैसा कि आज मार्केट का मोमेंटम था, इस मार्केट की गिरावट के सिनेरियो को हम दो तरीके से समझना चाहेंगे। जो पहला, जैसा कि आपने समझाया था कि जो पहला आज का पॉइंट था कि ग्लोबल मार्केट में भी बहुत अच्छे संकेत नहीं देखने को मिले हैं, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा, उसके बाद फिर डोमेस्टिक मार्केट की बात करूँगा। तो ग्लोबल मार्केट में भी बहुत अच्छे संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं। कंटिन्यू अगर हम पिछले एक हफ्ते की मार्केट एनालिसिस करें तो पिछले एक हफ्ते में लगभग जो हमारे लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज जो हुआ करते हैं, जिसको हम डाउ जोन्स और नेस्डेक अमेरिकन स्टॉक मार्केट को समझते हैं, तो हमारा जो नेस्डेक का मार्केट था लगभग 8% के आसपास लास्ट वीक में करेक्ट हो गया है, डाउन हुआ है। और डाउ जोन्स जो है वो भी लगभग 5% का करेक्शन उसमें भी देखने को मिला है। ये लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज होते हैं सर। इसमें क्या होता है कि दूसरे स्टॉक एक्सचेंज जो है, दूसरे दुनिया के मार्केट जो है, इन्हीं को फॉलो करते हैं। यूरोप मार्केट हो गया, एशियन मार्केट हो गया, इंडियन मार्केट हो गया, तो इसी ट्रेंड पे जो है एक ट्रेंड बनता है और इसी ट्रेंड पे करते हैं। तो पहला मार्केट जो करेक्शन स्टार्ट हुआ वो ग्लोबल मार्केट का, वो नेस्डेक और डाउ जोन की वजह से हुआ। और उसका रीजन ये है कि जो 2 दिन बाद फेड की जो मीटिंग चलने वाली है, फेडरल रिजर्व बैंक का जो मीटिंग होने वाली है, उसमें एक जो अभी अफवाहें चल रही हैं, वो अफवाह ये है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ने वाला है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का असमंजस जो है मार्केट में बना हुआ है और उसी की वजह से मार्केट में एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला है। उसके साथ में जो इन्फ्लेशन है वो 7% के आसपास, जो 40 सालों का लगभग हाईएस्ट रेट पे चल रहा है अमेरिकन में मार्केट में, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। तीसरा जो प्रमुख कारण ग्लोबल मार्केट से आ रहा है वो यूक्रेन और रसिया का जो अभी टेंशन जो चल रहा है मार्केट में, वो भी एक बहुत बड़ा विवाद जो है वो मार्केट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है मार्केट के गिराने में। क्योंकि कुछ अफवाहें ऐसी आ रही हैं कि अब अमेरिका भी उसमें कुछ इंटरफेयर कर रहा है, या ये चीज़ें जो है सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रह गई है, तीसरा चौथा और लगभग हर बड़ी कंट्री जो है इसमें इंटरफेयर करने वाली है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय रहा है। विश्व युद्ध की तरफ दुनिया जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ग्लोबल मुद्दे हो गए हैं। अब अगर हम घरेलू मार्केट की बात करते हैं, आज की गिरावट का जो रोल है, घरेलू मार्केट का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। जैसा कि हमने कहा कि इसमें अफवाहें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। अफवाहें कुछ ऐसी हैं जैसे बजट सेशन आने वाला है, 1 तारीख को हमारा यूनियन बजट आता है हमेशा, और तो इस बजट को लेके जो अफवाहें मार्केट में चल रही हैं, क्योंकि पिछला 1-2 साल मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहा है, तो लोग ये समझते हैं कि इस बार जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का चार्जेस बढ़ जाएगा, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ऐसा हो जाएगा, या मार्केट में इस सेक्टर को कुछ नहीं मिलने वाला है, दूसरा सेक्टर जो है वीक हो सकता है। तो इस तरीके की अफवाहें मार्केट में बहुत चल रही हैं। और होगा क्या होगा या क्या नहीं होगा, किस सेक्टर को कितना मिलेगा, ये चीज़ सच्चाई तो बजट आने के बाद पता चलेगी। लेकिन ऐसी बहुत सारी अफवाहें मार्केट में चल रही हैं जो जिसकी वजह से मार्केट में जो बायर है या जो मार्केट में का जो मेजर इन्वेस्टर है, वो एक थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में आ जाता है। डिफेंसिव मोड में इसलिए आता है क्योंकि बजट हमारे इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, और इस टाइम पे लोग क्या है कि लिक्विड होके बैठना चाहते हैं, कैश लेके बैठना चाह रहे हैं। क्योंकि बजट में हो सकता है कि किसी सेक्टर के लिए कुछ अच्छा अनाउंसमेंट आ जाए और उसके लिए हम अपनी परचेजिंग पावर को बनाने के लिए हम क्या है कि क्रेडिट में होके बैठना चाह रहे हैं, हम कैश में आके बैठना चाह रहे हैं। तो लोग इस टाइम पे थोड़ा सा कैश होके बैठना चाह रहे हैं। तो जो जिन इन्वेस्टर को जिन स्टॉक्स में प्रॉफिट हो रहा था उनमें उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। तो आज की सेलिंग का एक जो अच्छा पॉइंट ये भी था कि आज की मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिली है, वो सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग की है। एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि आजकल जो मार्केट को जब हम समझते हैं तो ग्लोबल और डेटा के हिसाब से ही मार्केट को अच्छा समझा जाता है। डेटा की अगर हम बात करते हैं तो डेटा क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस पे जब चार्ट को हम एनालिसिस करते हैं मार्केट को समझने के लिए, तो आज के मार्केट ने क्या किया है कि हर अपना जो प्रमुख लेवल था, प्रमुख जो सपोर्ट हुआ करता था, उस सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ आया 17,400, 17,000, उसके बाद 17,000 को भी ब्रेक किया। तो मार्केट के जो प्रमुख सपोर्ट थे जो निफ्टी को बढ़ाने के लिए मतलब रोल प्ले कर सकते थे, उन लेवल को भी मार्केट ने बहुत आसानी से ब्रेक किया है। क्योंकि आज के दिन पर FIIs की सेलिंग, डोमेस्टिक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग और बजट की सिनेरियो की वजह से, तो इस वजह से मार्केट में एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली है। बिल्कुल। तो ये रोल था कि आज मार्केट में मतलब चौतरफा बिकवाली, जैसा हमको लोग कहते हैं, चौतरफा बिकवाली आज मार्केट में देखने को मिली है। और एक यही प्रमुख कारण रहा है कि एक दिन की जो सबसे गिरावट आज तक के मार्केट में हुई थी, लगभग 600 पॉइंट निफ्टी आज मार्केट माइनस में था। सेंसेक्स की बात करें तो 2000 पॉइंट माइनस देखने को मिला है। हाँ, लेकिन बाद में वो संभला भी।
वो 1500 के आसपास आ गया। हम कह सकते हैं कि 1400 1449 पर आकर वो टिक गया है। तो ये जो चीज़ें बहुत विस्तार से आपने बताई, लेकिन हम जरूर पूछेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में बचने के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए अब जो शेयर मार्केट में लोग एक्टिव हैं, निवेशक है, वो क्या करेंगे, मैं पूछूंगा आपसे अगले दौर की बातचीत में। लेकिन गुरुदत्त जी, दरअसल हम गिरावट का ये सिलसिला देखें तो पिछले साल जनवरी में भी आया था। तो लोग जो जानकार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये एक तरह का फेनोमेना हो रहा है कि जनवरी में बजट के पहले बाजार नीचे आता है और फिर उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये घबराहट है, लेकिन घबराहट में डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसमें घबरा गए तो फिर ऐसा नहीं कि कोई दुनिया आज खत्म हो गई है, शेयर मार्केट आज के बाद बंद हो गया है, ये कल भी खुलेगा, परसों भी चलेगा। आपको बहुत तसल्ली से देखने की जरूरत है। लेकिन जो मैं जिक्र कर रहा था कि 18 जनवरी को शेयर मार्केट खुला था, जो सेंसेक्स था वो 61,430 था और बंद हुआ था वो 60,754 पर, और कुल मिलाकर ये गिरावट थी 554 पॉइंट की गिरावट थी। और ये गिरावट 24 तक यानी आज तक जारी रहती है। मैं गिरावट की जिक्र करता हूं। 18 जनवरी को 554 अंक की गिरावट आई, फिर 19 जनवरी को 656 अंक की गिरावट आई, और ये गिरावट फिर थोड़ा सा कम होती है 21 जनवरी को। तो मेरी चिंता इस बात को लेकर थी कि उनको दिल को धक्का नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये तो पैसे का बाजार है और कल ऊपर जाएगा तो एक दिन के बाद में नीचे भी आएगा। तो थोड़ा दिल को संभाल के रखें छोटी पूंजी वाले, कि एकदम से उनको बीपी ना बढ़ाएं और कुछ ना हो पाए उनको। क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि ये शेयर बाजार भी ठीक वैसी खेल के तरीके है, आप खेल के तरीकों को भी समझें और खेल में जो नियम कायदे हैं उनको भी समझें। आप बच्चों वाला एग्जाम्पल एक देना चाहूंगा कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो अंधेरे से डरते हैं और लेकिन हॉरर मूवी जरूर देखते हैं। जी जी, हॉरर मूवी देखना भी चाहते हैं और वो डरते भी हैं, लेकिन जब वो देखते हैं तो फिर उसको एंजॉय भी करते हैं। हाँ, मतलब वो ये कि उस डर को एंजॉय भी करते हैं। हाँ। तो जो नए निवेशक हैं, जो छोटे निवेशक हैं, वो छोटे बच्चों की तरह इस मार्केट में वो इस हॉरर गेम को देखें, इसको एंजॉय करें, और जान नहीं जाएगी, ये बात पक्की है। क्योंकि अगर शेयर मार्केट में उस छोटे निवेशक की जान चली गई तो फिर शेयर मार्केट पूरा नीचे आएगा। मिश्रा जी मेरी इस बात से इत्तेफाक रहेंगे कि पिछले 2 साल में इस शेयर बाजार को अगर किसी ने बचाया है तो वो छोटा निवेशक, वो नया निवेशक जो पिछले कोरोना काल में इस फील्ड में एंटर हुआ था, जिसने डीमेट अकाउंट खोले थे। उसमें हमारे घर की माताएं बहनें भी जिन्होंने डीमेट अकाउंट खोले थे, अब वो अपनी बचत को गुल्लक में नहीं रखती हैं, वो छुपा के नहीं रखती हैं। अब वो उस बचत को अपने बच्चों से डीमेट अकाउंट खुलवाकर उसमें एक तरह से इन्वेस्ट करती हैं। तो आपकी क्या राय है? ये हॉरर मूवी की तरह खेल है, लोग डर भी रहे हैं और इसका मजा भी ले रहे हैं, आपकी राय? जी बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा नए इन्वेस्टर को कि इस गिरावट का एंजॉय करना चाहिए। मार्केट में गिरावट के रीजन को अगर आप समझेंगे, देखिए एक एग्जांपल मैं दूंगा कि अगर हम आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं, हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, तो हमारा एक पैर ऊपर होता है, दूसरा नीचे होता है, फिर ऊपर होता है, नीचे होता है। मतलब अगर मार्केट में हम कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, मार्केट में उतार चढ़ाव को हम एक बैलेंसिंग तरीके से समझ पाएंगे और अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर पाएंगे, या मैनेज करने का तरीका आपको एक बार आ गया, तो मार्केट में गिरावट और बढ़त का दोनों तरीकों का अपना बेनिफिट होता है और आपको उसको समझना पड़ेगा। देखिए मार्केट में आज की अगर गिरावट को हम समझें तो मार्केट में गिरावट को समझने के लिए दो चीजों को फोकस करना रहेगा। मार्केट में गिरावट किन स्टॉक्स में आई, पहली चीज तो अगर हम इस चीज को एनालिसिस करें तो हमारे पास जो पहला एनालिसिस आता है कि मार्केट में एक तो उन स्टॉक्स में गिरावट आई जिनमें एफआईआईस की होल्डिंग बहुत ज्यादा थी। एफआईआईस की होल्डिंग बहुत ज्यादा थी, इसके 2-4 एग्जांपल हैं हमारे पास। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब करके एक शेयर जो हमारे पास लिस्टेड है मार्केट में, 25% से ज्यादा की होल्डिंग है एफआईआईस की, और उस स्टॉक में देखें तो पिछले 10 दिनों में लगभग 20% की गिरावट हो चुकी है। दूसरा जो एफआईआईस से में इन्वेस्टमेंट की होल्डिंग बहुत ज्यादा है वो इन्फो एज है, नौकरी के नाम से लिस्टेड शेयर है, और उसमें भी लगभग 36% की एफआईआईस की होल्डिंग है, और वो भी स्टॉक लगभग 10 दिनों में 18% का की गिरावट आई। इसी तरीके के कुछ शेयरों के नाम लूंगा मैं, मेट्रोपोलिस है, उसके बाद टाटा कम्युनिकेशन है, जी एंटरटेनमेंट है, और कंटेनर कॉर्पोरेशन है। कुछ ऐसे शेयर जिनमें एफआईआईस की होल्डिंग ज्यादा थी, उन स्टॉक्स में बहुत ज्यादा बिकवाली देखने को मिली है। उसके अलावा जो दूसरा तरीका था मार्केट को एनालिसिस हमने किया और मार्केट में किन स्टॉक्स में गिरावट दिखी, उन स्टॉक्स को अगर हम फिल्टर करें तो दूसरे हमारे कॉलम पे आते हैं वो स्टॉक्स जो अभी हाल में लिस्टेड हुए थे और जो बिल्कुल अपने ओवरबॉट स्टेज पे पहुंच गए थे। हाल ही में लिस्टेड जो बहुत ही ज्यादा कंपनियों के नाम हमेशा लिए जाते थे, उसमें से पहली कंपनी थी पेटीएम, बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो चुका था, लगभग वो
स्टॉक्स 2200 के शेयर पे लिस्ट हुआ था और लिस्टिंग के दिन ही हम लोगों ने कहा था कि इस स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है और इसमें इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्की है। तो लोगों को हमने वही गाइड किया कि अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप पार्टली इन्वेस्टमेंट करें इस स्टॉक में। और अगर हम देखें कि लिस्टिंग के हाई के बाद से लगभग 55 से 60% की इस स्टॉक में गिरावट आ चुकी है। पेटीएम की बात कर रहा हूँ, पेटीएम के जैसे ही कार्टरेड है जिसमें से लगभग 56% की गिरावट हो चुकी है अपने हाई लेवल से। उसके साथ में जोमेटो का स्टॉक्स था, जोमेटो के स्टॉक में भी लगभग आज लोअर साइड की लगी हुई थी, 20% के आसपास का गिरावट थी। और अगर टोटल अपने हाईएस्ट लेवल से इस स्टॉक को एनालिसिस करें तो लगभग 52% की गिरावट है। इसी तरीके से पॉलिसी बाजार है, नाइका है, तो ये जो स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हो गए थे। लेकिन हाँ, मिश्रा जी, हाँ जी, हमें तो अगर देखें कि आम दर्शक के नजरिए से तो ऐसे बहुत कम है, कोई दिखता नहीं जिसमें गिरावट ना आई हो। सभी लाल निशान पर चल रहे थे, तो सारे बाजार थे। ऑटोमोबाइल मार्केट रेड निशान पर था, आप देखिए कि फार्मा रेड पर था। अब इसके बाद बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा जरूर सुधरा हुआ है, थोड़ा सा उसमें गिरावट तो, लेकिन वो उतनी नहीं है जितनी हम 20% की आप जोमेटो की बात कर रहे हैं या दूसरी चीज की। लेकिन ऐसा कोई शेयर नहीं है जो नीचे ना आया हो और गिरावट ना दर्ज हुई। और जो संभावना एक्सपर्ट बता रहे हैं, आप भी जैसे अनुमान लगा रहे हैं कि ये अभी और नीचे जा सकता है, तो इस पर क्या लोग करें? क्या इसमें जो निवेशक है, जो अभी नया नया जिसको 2 साल ही हुए हैं, वो निवेशक क्या करे इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, मैं एक एग्जांपल दूंगा। जैसे कि एक आंधी चलती है तो हर तरीके के पत्तों में असर पड़ता है। तो जो पत्ते जो है पुराने हो जाते हैं या जो कमजोर हो जाते हैं वो झड़ जाते हैं, और जो नए पत्ते होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं वो पत्ते बने रहते हैं। थोड़ा बहुत हिलते डुलते हैं लेकिन वो जगह पे बने रहते हैं। तो वही चीज आज के मार्केट में देखने को मिली है कि जो स्टॉक्स ओवरबॉट थे, जिन स्टॉक्स में FIIs की होल्डिंग ज्यादा थी, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स नहीं थे, उनमें बहुत ज्यादा मार्केट में गिरावट देखने। आज की अगर बात करें तो 800 से ज्यादा स्टॉक ऐसे थे जो लोअर सर्किट में थे, लोअर सर्किट का लेवल टच किया है उन स्टॉक्स ने। तो ऐसे स्टॉक्स जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिनका बिजनेस आपने बहुत अच्छा एक स्टार्ट में आपने एक जो एग्जांपल दिया था कि जैसे बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा फंड आने वाला है, ऑटोमोबाइल में अगर ये चिप और ऑटो इंश्योरेंस और प्रोडक्शन को लेके जो चीजें व्यवस्थित अगर हो गई, तो इन स्टॉक्स जैसे जिन स्टॉक्स में आप फंडामेंटल समझ रहे हैं, जिन स्टॉक्स के बिजनेस स्टाइल को आप समझ रहे हैं कि अगले 2-4 महीनों में अच्छी लिक्विडिटी बन सकती है, ऐसे स्टॉक आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बहुत अच्छे जोन पे हैं। और इन स्टॉक्स को एक बार इन्वेस्टमेंट करके इनको पार्टली जो है एक एवरेजिंग कर सकते हैं और वेट करके और प्रॉफिट का एंजॉय करने का टाइम मिलेगा। बिल्कुल गुरुदत्त जी, समय चूंकि खत्म हो रहा है, अब आपकी इसमें अंतिम राय। नहीं, बिल्कुल सही है। बिल्कुल, आज भी कई जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने सलाह दी है कि आप 60 मत कीजिए, यानी कि आपको बाजार में लंबे समय तक मंदी आएगी ये मान के नहीं चलना चाहिए। बाजार में जो थोड़े से कारण है वो कारण अभी 5-7 दिनों में साफ हो जाएंगे। उसके बाद आगे हैं मार्केट में फिर से बाउंस बैक होगा और मार्केट फिर तेजी से चढ़ेगा। जो उसकी एक तेजी है वो बरकरार रहेगी। कई जैसे जब ये बारिश को लेकर नुकसान का आकलन हो जाएगा और तबाह में आगे फेड रिजर्व के आंकड़े सामने आ जाएंगे, उसके बाद ओमिक्रॉन को एकाएक में डाउनफॉल शुरू होगा जिसकी उम्मीद है, तो उसके बाद मार्केट में फिर से आगे हैं तेजी का दौर शुरू हो सकता है, ऐसा तमाम एक्सपर्ट आज कह रहे हैं। तो हमारी भी राय यही है कि आप लंबे समय तक ऐसा ना समझें कि गिरावट आएगी या कुछ समय बाद फिर मार्केट। बातचीत तो मिश्रा जी ने कहा था, एक वॉरेन बफेट का एक एग्जांपल कोट किया था, मैं चाहता हूं कि वो आप जी वहीं से अपना स्टेटमेंट कंप्लीट करूंगा। मैं बहुत अच्छा नए इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा लेसन है कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन रेड टू एंजॉय द ग्रीन। हमेशा रेड मार्केट में या ग्रे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते रहिए ताकि जब मार्केट अच्छा हो, जब मार्केट में तेजी हो तो आप उसका प्रॉपर एंजॉय कर पाएं। तो आज के मार्केट का सिनेरियो देखते हुए स्टे इन्वेस्टेड और इन्वेस्टमेंट करते रहें। बिल्कुल।